करा देता हूं। हमने प्लानिंग की यूनिट में क्या स्टडी किया था कि मान लीजिए हमने कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने दिमाग में प्लानिंग करते हैं। अब प्लानिंग आप अपने दिमाग में बना लो या उसको कहीं पर राइट कर लो, तो अल्टीमेटली होती है प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा और किसके थ्रू काम किया जाएगा, ये सारी बातें हम प्लानिंग में डिसाइड कर लेते हैं। अब जब हमने प्लानिंग कर ली तो हम प्लानिंग करने के बाद क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग की यूनिट स्टडी कर रहे थे। ऑर्गेनाइजिंग की यूनिट के अंदर आपने स्टडी किया था कि ऑर्गेनाइजेशन का हमको स्ट्रक्चर रेडी करना होता है। बोले तो कौन मैनेजर्स होगा, जिसमें हमने देखा था कि हमने यहाँ पर डिपार्टमेंट्स बना दिए, डिपार्टमेंट्स के नीचे हमने क्या बना दिए, सब डिपार्टमेंट्स बना दिए। तो जब हमने यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर रेडी कर दिया था तो हमने उन सब के बीच में रिलेशंस भी एस्टेब्लिश किए थे कि कौन बॉस होगा, कौन नीचे काम करेगा, कौन सुपीरियर है, कौन सुपरिटेंडेंट है, कौन जनरल मैनेजर है, कौन किसके पास अथॉरिटी है, किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किसको काम बोलने वाला है, कौन किसको जवाब देने वाला है। ये सारी बातें हमने यहां पर डिसाइड कर ली थी। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, अभी हमारे पास काम करने वाले लोग नहीं आए हैं। मतलब हमने पोस्ट तो क्रिएट कर दी, हमने स्ट्रक्चर तो रेडी कर दिया, बट अभी हमारे पास काम करने वाले इंसान नहीं आए हैं। तो स्ट्रक्चर रेडी करने के बाद तो अल्टीमेटली हमें किसको बुलाना है, लोगों को बुलाना है। तो इस काम को हम कहां पर स्टडी करने वाले हैं, स्टाफिंग के अंदर। अब स्टाफिंग होती क्या है, स्टाफिंग का मतलब है हमको ऐसे लोगों को अपॉइंट करना है जिसमें कुछ स्किल्स हैं जो उस पोस्ट को सूट करते हैं, जिस काम को करने की उनके अंदर क्षमता है। मतलब हमने जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पोस्ट क्रिएट की हैं उन पोस्ट्स के अकॉर्डिंग ही हमको, उसी के अकॉर्डिंग हमें इंसानों की नीड है, तो इसको इन्होंने बोला स्टाफिंग। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास दो टाइप के लोग होंगे, ये जिनके पास कैपेसिटी या स्किल्स ज़्यादा है। तो जिनके पास स्किल्स ज़्यादा हैं तो हम उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट देने वाले हैं, जिनके पास स्किल्स कम है तो उनको थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट पोस्ट मिलने वाली है। मतलब हम क्या करेंगे, कोई टॉप लेवल पे बैठेगा, कोई मिडिल पे बैठेगा, कोई लोअर पे बैठेगा, और जिनके पास बहुत कम स्किल्स हैं तो हम उनको क्या बोल देंगे, वर्कर्स बोल देंगे। तो हम लोगों को देखते हैं कि कौन सी पोस्ट पर कौन से इंसान को बिठाया जाए, किसको मैनेजर बनाया जाए, कौन जनरल मैनेजर बनेगा, कौन सुपरिटेंडेंट बनेगा, कौन वर्कर बनेगा, कौन मशीनरी चलाएगा, कौन कैसा कैसा काम करने वाला है। तो हम जिसकी जैसे क्वालिटी है, जिसका जैसे स्किल्स, हम उसको वैसे ही पोस्ट दे देंगे। तो ये सारे काम कहां पे होते हैं, स्टाफिंग में होते हैं। अब स्टाफिंग में ये काफी सारे काम हम करते हैं, जैसे रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट करना, उनको प्रमोशन देना, उनको कंपनसेट करना, उनकी परफॉर्मेंस की अप्रेजल करना, मतलब उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना कि वो किस अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज भी कहां पर आती हैं, स्टाफिंग में आती हैं। मतलब स्टाफिंग में हम लोगों को अपनी फर्म के प्रति अट्रैक्ट करते हैं। भाई हमारी कंपनी में, हमारी फैक्ट्री में क्या है, नौकरियां हैं, तो हम यहां पर रिक्रूटमेंट से अपना खेल शुरू कर देते हैं। तो हम लोगों को रिक्रूट करते हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनकी डेवलपमेंट की बात करते हैं, प्रमोशन देते हैं। ये सारी एक्टिविटीज अल्टीमेटली कहां पर होती हैं, स्टाफिंग की। स्टाफिंग के अंदर हम सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, जो जिस काम के लायक है हम उसको वही काम अवेलेबल करा देते हैं, हम उसको उसी पोस्ट पे ही काम करने के लिए दे देते हैं। तो ये हुआ हमारा स्टाफिंग का मीनिंग।